बेटा, ऐसा नहीं होता कि हमारे साथ हमारे सपने नहीं सोते। तुम सो जाओ, तुम्हारे साथ तुम्हारे सपने नहीं सोएंगे। तुम्हारे सपने को मैं हर रात अपनी नींद से जगाती हूँ। इतना कहते हैं और आगे कहती है कि जब तुम्हारे सपने जब तुम थककर सो जाओगे तो आगे चलकर यही सपने तुम्हारे लिए बड़ा रास्ता बनाएंगे, जिस रास्ते पे चलकर तुम अपनी मंजिल को हासिल करोगे। तो इतनी बात सुनने के बाद उसका जो बेटा होता है, उस माँ का बेटा, वो सो जाता है। अगले दिन बेटा स्कूल जाता है तो गरीब घर से था, माँ के अलावा कोई था नहीं उसका, तो फटे कपड़े पहन जाता था। उसके पास यूनिफॉर्म सही नहीं थी, किताबें सही थी। तो उसके देखकर उसके स्कूल के सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उस पर हंसते थे। और वो बच्चा चुपचाप कुछ नहीं कहता था, चुपचाप सबकी बातें सुनता रहता था। घर आकर अपनी माँ से कहता था कि माँ, मैं एक दिन इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि जो लोग हंसते हैं ना मुझ पे, ये फिर कभी नहीं हंसेंगे। तो उसकी माँ आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद लिए हुए बस हल्का सा मुस्कुरा देती थी। और कभी कभार तो कई रातें ऐसी भी आती थी कि उस माँ को अपने बच्चे के लिए भूखे पेट ही सोना पड़ता था। और ना जाने कितनी रातें उस माँ ने अपने बेटे के लिए रोकर गुजारी। लेकिन जब उसका बच्चा सो जाता था तो वो अपने बच्चों की आंखों में उसको सपने को देखकर मुस्कुराती थी और हल्की सी फुसफुसाहट के साथ लोरी गाती थी कि सो जा मेरे बच्चे, माना कि अभी अंधेरा घना है, लेकिन मेरी बाहों में तेरा उजाला होगा और आने वाला सूरज तेरे नाम से चमकेगा। धीरे धीरे समय बीता, बच्चा बड़ा हुआ, संघर्ष करता रहा, कई बार गिरा, कई बार खड़ा हुआ, लेकिन कभी भी वो अपनी माँ की लोरी और अपनी माँ की आंखों में देखे गए उस उम्मीद को नहीं भूला। तो एक समय ऐसा भी आया कि वो मंच पे खड़ा हुआ था, तालियों की गूंज थी। उसने माइक उठाया और कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो अपनी माँ की वजह से हूँ। मेरी माँ के हर आंसू, मेरी माँ की हर उम्मीद जो मेरे सपनों की रोशनी में बदल गई। माँ, वो आगे कहता कि माँ, तेरी आंखों की नमी ने मुझे जीना सिखाया, तेरी आंख की हर उम्मीद ने मुझे लड़ना सिखाया और तेरी माँ की ममता ने मुझे कद से बड़ा बनाया। तो थोड़ी देर के लिए उस पूरे हॉल में शांति थी। वहाँ पे जितने भी लोग थे सबकी आंखें नम थी और सभी लोग यही महसूस कर रहे थे कि इस दुनिया में एक माँ की ममता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। मेरे बच्चों, लाइफ में अगर कभी भी आपको अगर ऐसा लगे कि हमें पढ़ना क्यों है, हमें मेहनत क्यों करनी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में मेहनत करें, किसी भी क्षेत्र में जाना चाहें, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें मेहनत क्यों करनी है, हमें एक अच्छा इंसान क्यों बनना है, तो आप अपनी माँ के हाथों की खनकती चूड़ियाँ और अपने पापा के चेहरे की झुर्रियों की तरफ देख लेना। इससे बड़ा मोटिवेशन लाइफ में और कोई नहीं हो सकता। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक इंसान को अच्छा इंसान बनाने के लिए उसकी लाइफ में सिर्फ उसकी माँ की ही अहमियत होती है। माँ के साथ साथ उसके पिता भी उसकी जिंदगी में अहम योगदान देते हैं। एक बच्चे की जिंदगी में उसके पिता की भी बहुत अहमियत होती है। तो कभी वक्त मिला तो सुनाऊंगा आपको पिता पे भी। थैंक यू।